गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट सिंपल टेंस को लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस को समझा चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आइए देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस यानी सामान्य भूतकाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? याद रखिए कि जब तक हम टेंस को नहीं जानेंगे, तो जब तक टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम वॉइस नहीं जानेंगे, और जब तक वॉइस नहीं जानेंगे तब तक हम नरेशन को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे बेस जो होता है इन चीजों को जानने के लिए, वॉइस और नरेशन को जानने के लिए, या कोई भी वाक्य को बनाने के लिए, इंग्लिश इनटू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यदि हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में यदि हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका बेसिक चीज यानी टेंस, वॉइस और नरेशन जानना बहुत कारगर साबित होता है। इसके बिना हम इंग्लिश नहीं जान पाएंगे, और जब तक हमारा जो मेन मकसद होता है वो टेंस जब तक नहीं जानेंगे तब तक वॉइस नहीं जानेंगे, और जब तक वॉइस नहीं जानेंगे तब तक हम नरेशन को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसी को हमको जानना, पहचानना और परखना बहुत ही उचित होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका सूत्र है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये होता है। अब इसमें हम कोई भी हम सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं या ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सब्जेक्ट बोला है तो सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? जैसे हम आई लेते हैं, हम क्या लेते हैं? आई लेते हैं। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं, तो हमेशा वर्ब का 3 फॉर्म होता है। याद रखिए, वर्ब का हमेशा 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म जैसे हम गो लेते हैं, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा। अब ये तीनों का जो मीनिंग होगा, ये तीनों का मीनिंग जो होगा, उसके शब्दार्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, और गॉन का मतलब होता है जा चुका। तो ये तीनों का मीनिंग अलग होता है। जिस प्रकार से फॉर्म में जैसे चेंज होते हैं, तो तीनों का जो मीनिंग होता है, जो भी वर्ब रहता है, उसका तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। किसके अनुसार होता है? उसके फॉर्म के अनुसार में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आई, अब गो लेते हैं, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। अब टू स्कूल, ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या होगा? मैं स्कूल गया। अर्थात इसमें पास्ट सिंपल में जो होता है, था, थे, थी का सेंस आता है। मैं गया, था, मैं गया, है ना? इसमें सेंस यही आता है, था, थे, थी का सेंस होता है। तो पास्ट सिंपल टेंस का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो आई वेंट टू स्कूल। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उसको आप लोग पास्ट सिंपल टेंस में बना के दिखाना है। जैसे होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, इसको बनाकर दिखाइएगा। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल। दूसरा है सीता, सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता इज राइटिंग अ लेटर। तीसरा है they go to school, they go to market, they go to market। और चौथा है
आप लोगों का you are talking, you are talking you are talking। ये आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन दिया हूं, इसको आप लोग पास्ट सिंपल टेंस में परिवर्तन चेंज करना है। पहले क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, देन सेकंड सीता इज राइटिंग अ लेटर, और थर्ड है दे गो टू मार्केट, और अंतिम लास्ट है यू आर टॉकिंग। ये इसको आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस समझ में आया होगा। जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पूछने का प्रयास कर सकते हैं।